कीशा कुछ देर तक उसे इधर उधर ढूंढते हुए ही मंदिर से बाहर निकल आई। सीढ़ियां उतरते हुए भी कीशा की नजरें उसे ही ढूंढ रही थी कि तभी ध्यान न होने की वजह से अचानक ही उसका पैर मुड़ गया और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी, जब अचानक किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। उन बाहों में कीशा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वही एक सिरहन सी उसे उन बाहों में समेटने पर मजबूर कर रही थी। कीशा की पूजा की थाली ऊपर की तरफ उछल गई और उसमें पड़े फूल मानो उन दोनों पर बरस गए। कीशा ने आंखें खोली तो उस आदमी का चेहरा देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। ये और कोई नहीं, वो ही आदमी था जिसे ढूंढते हुए कीशा बाहर आई थी। कीशा बड़े ही आराम से उसकी बाहों में उसे देखकर स्माइल कर रही थी, जबकि वो उसे बेहद गुस्से से घूर रहा था। उसने कीशा को सीधे खड़ा किया तो कीशा वापस अपने सेंस में आई और झट से बोली, थैंक यू सो मच। उस आदमी ने दोबारा कीशा को घूर कर देखा और सीधे ही कहा, आई थिंक आपको गिरने गिराने की बीमारी है, और फौरन पलट कर जाने लगा। ये सुन कीशा का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी कीशा को याद आया वो उसी आदमी को ढूंढ रही थी और इतना याद आते ही उसने फौरन उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, सुनिए। उद्धरण चिन्ह। वो उसी वक्त वापस कीशा की ओर पलटा कि तभी कीशा कुछ कहने से पहले अचानक सोच में पड़ गई। वो उसे आखिर ढूंढ क्यों रही थी, और उसे उस शख्स से क्या कहना था? शायद कुछ नहीं, तो फिर क्यों कीशा उसे ना पाकर बेचैन हो उठी थी? इसमें से एक भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। उस वक्त कीशा को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने सामने उस आदमी से दूर कहीं नजर गड़ा दी और सिंपली अपनी गर्दन नासमझी में हिला दी। फिर अगले ही पल कीशा अपना एक हाथ वेव करते हुए उसके बगल से निकल गई, मानो वो किसी और को इशारा कर रही हो। वो आदमी कीशा की तरफ मुड़ने ही वाला था कि तभी उसे अपने फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, आद्वित, आरू को तुझसे बात करनी है। तभी उसे याद आया वो वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसने फोन को अपने सामने की तरफ करते हुए स्क्रीन पर देखा। फोन पर दूसरी तरफ आद्वित की बड़ी बहन थी कोमल। आद्वित ने फोन पर ही धीरे से कहा, कोमल दी, आरू कैसी है? आरू ठीक है आद्वित, तू बस अभी उससे बात कर ले। कोमल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। इस पर आद्वित को कुछ अजीब लगा मगर उसने आगे कुछ नहीं पूछा और एक नजर फोन स्क्रीन पर डाली। स्क्रीन पर एक छोटी सी बच्ची नजर आ रही थी, जो हॉस्पिटल के बेड पर बैठी हुई थी। ये बच्ची आद्वित की बेटी आरोही थी, जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल थी। उसकी छोटी छोटी आंखें आद्वित को घूरे जा रही थी। आद्वित ने उसे देखते हुए कहा, आरू, मेरा बच्चा कैसा है? पापा को मिस कर रहा है? वीडियो कॉल पर उस बच्ची ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आरोही देखने में काफी कमजोर नजर आ रही थी। उसकी नाक के नीचे नेजल कैन्युलर कनेक्ट किया गया था। आरोही की मासूमियत और उसकी बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, उसे देखकर ही आद्वित की आंखें नम हो गई थी, मगर वो किसी भी तरह खुद को कमजोर पड़ने से रोक रहा था। उसने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए आरोही से पूछा, किसी ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? उद्धरण चिन्ह। आद्वित के इतना पूछते ही अरू मासूमियत से और कांपती सी आवाज में बोली, पप्पा, आई नीड टू गो होम। आई वॉन्ट टू बी विद यू। नर्स अच्छी नहीं है, शी इज बैड। बुई भी मुझे घर नहीं ले जा रही है। आप जल्दी आ जाओ। कहते कहते आरोही की आंखों से मोटे मोटे आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गए और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। आद्वित फौरन उसे चुप कराते हुए बोला, शश प्लीज बेटा, रोते नहीं, आप चुप हो जाओ। पापा जल्दी आपके पास आ जाएंगे, फशो। मेरा बच्चा, आपको बस तब तक स्ट्रांग बनना है। आपको परेशान नहीं होना है, ओके। कुछ देर तक बहलाने के बाद आरोही शांत हो गई। कोमल ने साइड होकर धीमी आवाज में आद्वित से फोन पर कहा, आद्वित, डॉक्टर ने कहा है कि आरोही को बीटर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से यूएस ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये सब जल्दी करना होगा। उसे देखभाल की, प्यार की बहुत जरूरत है। आद्वित ने कोमल की बात सुनते ही एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसने खुद पर पेशेंस रखते हुए सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दिया, आप आरोही का ख्याल रखना। मैं जल्द ही वहां पहुंचता हूँ। वीडियो कॉल बंद होते ही आद्वित की आंखों में आंसू भर आए। वो अच्छे से जानता था कि ये समय कमजोर पड़ने का नहीं था। आद्वित के मन में एक ही बात गूंज रही थी, वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन आरोही को इस दर्द से निकालने के लिए उसे अपनी सारी कोशिशें करनी होंगी। दूसरी तरफ कीशा ने हर्ष को देखते ही उसके कान अमेटते हुए गुस्से में पूछा, हर्ष, तू अंदर मंदिर में क्यों नहीं आया? कहाँ मर गया था? बोलेगा अब? हर्ष अपना कान छुड़ाते हुए धीमे से हंसते हुए कहा, कीशा यार, बस एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, फिर इतनी भीड़ थी कि अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। अब कान छोड़ दे यार। उद्धरण चिन्ह। हर्ष की बात सुनकर कीशा ने फिर उसका कान छोड़ दिया और झट से बोली, चल अब गंगा मैया की आरती तो देख ले अब साथ में। गंगा घाट पर आरती का समय हो चुका था। दोनों गंगा आरती के लिए खड़े हुए थे और घाट पर एक दिव्य नजारा था। सभी भीड़ लगाकर गंगा आरती का आनंद ले रहे थे। आरती की लहराते हुए दीपों की रोशनी गंगा की लहरों पर चमक रही थी। इस बीच कीशा ने ध्यान दिया कि जो शख्स आरती कर रहा है वो वही अजनबी है जिससे कुछ ही देर में कीशा 2 से 3 बार मिल चुकी थी।
कीशा दोबारा उसे ध्यान से देखने लगी। उसके पूजा करने का अंदाज में ही शायद कुछ ऐसा था कि आसपास के लोग उसे देखे बिना नहीं रह पा रहे थे। उसके चेहरे पर संतुष्टि और भक्ति की चमक सी थी, जिसने सबका ध्यान खींच लिया था। पर कीशा का खिंचाव कुछ अलग सा था। उसे अद्वैत के चेहरे पर वो परेशानी दिख रही थी, जो औरों की नजरों से कहीं दूर थी। कीशा को अचानक याद आया पंडित जी ने मंदिर में उस शख्स से क्या कहा था, उसकी बेटी के बारे में। कीशा यही सब सोच रही थी कि तभी हर्ष ने उसके कान की तरफ झुकते हुए मजाक में कहा, क्या कीशा, ये पुजारी का बेटा कुछ ज्यादा ही हैंडसम है ना? कीशा उसे थोड़ा डांटते हुए, तू ना हर्ष बिल्कुल पागल है। वो पुजारी जी का बेटा नहीं है। उसकी तो बेटी बीमार है, शायद इसी किसी मन्नत के लिए आया है यहाँ। उद्धरण चिन्ह। हर्ष ने चुटकी लेते हुए कहा, तू जानती है क्या उसे? इतना सब कैसे पता तुझे इसके बारे में? अरे वो मैंने पंडित जी को अंदर इनसे कहते सुना था। खैर तू अब चुप रहेगा हर्ष, कीशा ने हर्ष को टोकते हुए कहा। कुछ ही देर में आरती खत्म हो गई। अद्वैत ने आरती खत्म करके पंडित जी को महाआरती पकड़ा दी और गंगा जी में उतर गया। मन ही मन वो हजारों बार एक ही बात भगवान से दोहरा रहा था, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, वरना जीने की दूसरी कोई वजह ही नहीं है। हे गंगा माँ, आप तो जरूर सुनोगी ना मेरी, जो भी गलतियां की हो मैंने अपनी जिंदगी में उसकी सजा दो, पर मुझे, आरोही मासूम है, उसकी जिंदगी बख्श दो, मेरी बेटी के सारे दुख दूर कर दो। नहीं तो मैं क्या, आप सब भगवान भी कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। गंगा में डुबकी लगाने का समय था। इधर हर्ष ने जैसे ही ठंडे पानी को अपने पैर से छुआ, उसका चेहरा सिकुड़ गया। मुझे तो तुम्हारी गंगा मैया ने एक सर दर्द दे ही दिया है, और कुछ मांगने की तो शायद मुझे जरूरत भी नहीं है। बस तुझे संभालने की शक्ति दे गंगा माँ, काफी है मुझे। उद्धरण चिन्ह। कीशा ने उसे देखकर हार कर सिर हिला दिया और खुद अपनी स्कर्ट समेटकर गंगा जी में उतर गई और हर्ष से बोली, तू ना सुधर नहीं सकता, कम से कम एक डुबकी तो लगा ले और आशीर्वाद तो ले ले। उद्धरण चिन्ह। कीशा के इतना कहते ही हर्ष धीरे से पानी में उतरा और एक डुबकी लगाने के लिए अंदर जाते ही झट से बाहर आ गया। पानी बहुत ठंडा है यार। हर्ष बाल झटकते हुए बोला, वैसे भी मैंने कौन से पाप किए हैं, तो एक डुबकी ही काफी है मेरे लिए। कीशा को तो अब उसकी बातें सुनकर लगभग चक्कर आने वाले थे। इस के बाद हर्ष फौरन गंगा जी से बाहर निकल गया। फिर मन ही मन बोला, गंगा माँ, आप बस इतनी सी हेल्प कर दो कि ये कंपनी और प्रॉपर्टी किसी भी तरह बस मेरे नाम हो जाए, मेरा और श्रेया का प्लान सक्सेस हो जाए और ये शादी अच्छे से हो जाए, बस। उद्धरण चिन्ह। कीशा ने गंगा जल को हाथों में लेकर माथे से लगाते हुए कहा, गंगा मैया, मुझे सब कुछ तो आपके आशीर्वाद से ही मिला है। अब बस यही मन्नत है कि मेरे पापा मम्मा मेरी शादी को लेकर राजी हो जाएं। मुझे मेरा प्यार मिल जाए और मेरी जिंदगी में बस प्यार ही प्यार हो। इतना कहते हुए कीशा अपने दोनों हाथ जोड़कर पानी के नीचे चली गई। उससे कुछ ही दूर पर अद्वैत भी एक के बाद एक गंगा जी में डुबकियां लगा रहा था, जिस बीच उसके गले से रुद्राक्ष की माला निकलकर पानी की सतह पर बहने लगी। इधर कीशा डुबकी लगाकर बाहर आती, हाथ में जल लेकर गंगा माँ को प्रणाम करती और वापस पानी में डुबकी लगा लेती। इसी तरह पानी से बाहर आने पर कीशा के गले में वो बहती हुई रुद्राक्ष की माला कब पहन गई, कीशा का इस ओर ध्यान तक नहीं गया। गंगा जी में स्नान के बाद अद्वैत पानी से बाहर आ गया। इधर कीशा भी कांपती हुई पानी से बाहर आए और घाट पर पहला कदम रखते ही उसका पैर फिसल गया। खुद को संभालने के लिए उसने अपने पास खड़े शख्स का सहारा लेना चाहा, मगर पैर गीले होने से कीशा उसके साथ ही छपाक से पानी में गिर गई। ये देख हर्ष को जोर से हंसी आ गई। अगले ही पल पहले कीशा पानी से बाहर आए और फिर भड़का हुआ अद्वैत, जिसने बाहर आते ही कीशा की दोनों बाजुएं गुस्से से कसकर पकड़ ली। अगर आपको संभलना नहीं आता तो घर से निकलती क्यों है?